नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी और आप सब लोग का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं। आज का नया टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। और जो इसका जो साइन है, चिन्ह है, गुणा का जो चिन्ह, जो सिंबल बोल सकते हैं, साइन बोल सकते हैं, वो ऐसा होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फ्री क्लासेज चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। क्योंकि अगर आसपास हम देखें अपने एरिया में, या खास करके मिडिल क्लास जो हम लोग होते हैं, ठीक है, मध्य परिवार से जो होते हैं, हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए फ़ीस को दे सकें। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद जो है पढ़ कर जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक सोशल वर्क मैं कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नॉलेज 100% मिलेगी। हाँ, हो सकता है ये मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है मेरी शेडो थोड़ी सी परछाई इस पर आ रही हो, लाइट की थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो लाइट कम है, लेकिन नॉलेज आपको 110% मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम इसमें कर क्या रहे थे मैं आपको बता दूँ। जो लोग डायरेक्ट इस मल्टीप्लिकेशन को देखने आए हैं, 1 से लेके 10 क्लास तक के, 1 to 10 के, हम टॉपिक जो है बेसिक से एडवांस स्टार्ट करा रहे हैं। इसमें मैंने काउंटिंग्स कराई, टेबल्स कराए, जीरो से कैसे किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो कराए, मल्टीप्लाई कराए, बिफोर कराए, आफ्टर कराए, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, धीरे धीरे करा रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहे हैं, जिस पे मैथ बिल्कुल नहीं आता है। लुल्लू पुल्लू, बिल्कुल लुल्लू पुल्लू से करा रहे हैं। जो कुछ कहेगा सर आप बहुत लुल्लू पुल्लू पढ़ा रहे हैं, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को बिल्कुल नहीं आता। मुझे उन बच्चों को साथ लेके चलना है जिन पे बिल्कुल नहीं आता, जो मैथ से डरते हैं। लेकिन आज मैं हेल्प करूँगा अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, आज मैं उन बच्चों की हेल्प करूँगा। तो 1st to 10th का बेसिक पढ़ रहे हैं, और 1st to 10th का बेसिक आपके बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। और ये एडवांस जो मैथ है हमारा, वहाँ भी काम आएगा कंपटीशन में, यहाँ 1 से लेके 10 तक की मैथ आती है। इससे पहले हमने प्लस करा दिया 2-3 वीडियो में, माइनस करा दिया 2-3 वीडियो में, फिर इन दोनों के एक साथ भी कराया प्लस माइनस, फिल द मिसिंग, खाली स्थान भरो कराए, जो मिसिंग आते हैं। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर होते हैं। अब हम मल्टीप्लाई पे चल रहे हैं, 1-2 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, 2-3 पार्ट में। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर इसके रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये सब। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस हो रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मैथ में वैसे भी लैंग्वेज का ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। कुछ शब्द होते हैं वो हमें देखने होते हैं, वो हम कर लेंगे। जब ये हमारे चारों पार्ट ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि वो है बोर्ड मास का। ये चैप्टर है, कंपटीशन में, एग्जाम में भी आता है, 2-3 नंबर का, हर एक कंपटीशन में आता है। ठीक है। और क्लास में 5th-6th क्लास में, 4th, 5th, 6th क्लास से तो स्टार्ट हो ही जाता है। डिविजिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, ये चारों चीज़ हम पे आनी चाहिए, जब भी हम बोर्ड मास को कर पाएंगे। ब्रैकेट ऑफ डिविजिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। इसको कहीं कहीं हम जो है, ये इस नाम से भी आता है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा हिंदी में सरलीकरण। तो इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। ट्रिक, हम कोई भी ट्रिक जो है जब भी लगा पाएंगे जब हम पे अच्छी तरह से बेसिक आता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बेसिक लेके चलेंगे, तभी हम आराम से कोई भी ट्रिक आराम से कर पाएंगे। मैं बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें जो मल्टीप्लिकेशन की, गुणा की, मल्टीप्लाई की जो है मैथ में ज़रूरत क्यों पड़ी। इसमें हम 1 डिजिट वाले मल्टीप्लाई देखेंगे, गुणा देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लिकेशन शुरू करने से पहले आपको टेबल, पहाड़े आने बहुत ज़रूरी हैं। और पहाड़े जो हैं, टेबल जो हैं, मैंने 1 से लेके 100 तक करा दिए हैं, 2 से लेके 100 तक, 2 से लेके 100 तक। एक का तो इजी होता है, एक कम, एक एकदम 2, जिसका डिविजन में मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ वो आ जाती है। एक में जिसका भी हम गुणा करेंगे वही चीज़ उठ के आ जाएगी। तो 2 से लेके 100 तक करा दिए। और दूसरी बात, जीरो वाले मैंने बहुत आसानी से कराए। जीरो के साथ किसी भी चीज़ का जो है गुणा या मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से आएगा। तो इससे पहले जो खाली मल्टीप्लिकेशन के लिए आया और जिसमें पहाड़े आते हैं वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शुरुआत कर रहा है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, एक रजिस्टर बना लीजिए मोटा सा, मेरे साथ चल रहे हैं तो। और बेसिक से धीरे धीरे एक एक करके वीडियोस को देखते जाइए, आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद हम प्लेलिस्ट लेके आएंगे एक, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे और साथ के साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी भी शुरू कराएंगे। अच्छा जी, तो मल्टीप्लिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, गुणा की ज़रूरत क्यों पड़ी, मल्टीप्लाई की ज़रूरत, ये इसका साइन है, क्यों पड़ी हमें मैथ में इसकी ज़रूरत, ये हम देखेंगे।
देखिए मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास एक मार्कर है, ये 10 रुपये का है मान लीजिए, ठीक है, ये 10 रुपये का एक मार्कर है मेरे पास, ठीक है। अब आपसे आपके घर पे कोई आता है ऐसी मार्कर रखा हुआ, तो वो आपसे बोलता है बेटा इधर आओ, आप उनके पास जाते हैं, जी अंकल ये मार्कर आपका है कि नहीं। अच्छा मान लो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कि आप बोलो समथिंग क्लास में पढ़ते हैं, 9th में 10th में 8th में 6th में, जो भी आप बोलो कि अंकल हम 4th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा बेटा ज़रा बताओ अगर ये मार्कर 10 रुपये का है तो ऐसे 4 मार्कर कितने के आएंगे, तो आप क्या करेंगे। अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप ज़रा। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपसे किसी ने पूछा कि ये एक मार्कर 10 रुपये का है, तो ऐसे जो है 4 मार्कर कितने के आएंगे, तो आप कैसे लगाएंगे। 10 रुपये का एक है, 2 20 रुपये के हो गए, 3 30 रुपये के हो गए और 4 40 रुपये के हो गए। 10 20 30 40 हम ये करेंगे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, तुरंत हम क्या करेंगे, 1 मार्कर 2 मार्कर, ठीक है, मार्कर समझ लीजिएगा इसे, ठीक है, 3 मार्कर और ये 4 मार्कर। देखो ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब मार्कर समझ लिए, हो सकता है हार्ड सा लग रहा हो आपको। ये 10 रुपीज़ का है, ये 10 रुपये का है, ये 10 रुपये का है और ये भी 10 रुपये का है। तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस करने लग जाएंगे। 10 + 10 + 10 + 10, इसका मतलब 0 0 0 0 तो 0 आ गया, और 1 2 3 4 40 प्लस करने मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यानी कि 4 मार्कर 40 रुपये के हैं। आप तुरंत बताएंगे 4 मार्कर 40 रुपये के हैं। ये तो छोटी सी चीज़ थी, तो आपने आसानी से बता दिया गिन के कि 1 मार्कर 10 का, 2 मार्कर 20 के, 3 मार्कर 30 के और 4 मार्कर 40 के। अगर कोई आपसे पूछे कि जी 1 मार्कर 10 का है तो 100 मार्कर कितने के होंगे, बताइए ज़रा। तो 100 बार प्लस थोड़ी ना करोगे, 10 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 10 10 10 10 10 करके इसके ऐसे 100 बार काउंट प्लस थोड़ी ना करोगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो टफ हो जाएगा। तो बार बार हमें जोड़ना ना पड़े, बार बार हमें जो है प्लस ना करना पड़े, इसलिए हमें जो है मल्टीप्लिकेशन की जो है ज़रूरत पड़ी। अब इसे एक मल्टीप्लिकेशन करके देखें कि किस तरह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था 1 मार्कर जो है 10 रुपीज़ का है तो 4 मार्कर कितने के होंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ी, गुणा की हमें ज़रूरत पड़ी कि 1 मार्कर 10 रुपये का है तो 4 कितने के होंगे, तो 4 में हम उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 10 4 जा 40। इसलिए मैंने आपसे कहा है टेबल आनी बहुत ज़रूरी है। 10 चौके 40, 10 4 जा 40, 10 4s are 40, ठीक है, इक्वल टू है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि अगर 1 मार्कर जो है 10 रुपीज़ का है तो 100 कितने के होंगे। मान लीजिए 1 मार्कर जो है 10 रुपीज़ का है तो चीज़ कितनी है, 100 है, कितने का, 10 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 जा 1, 0 का मल्टीप्लाई मैंने करना आपको सिखाया है, टेबल के तुरंत बाद ही मैंने आपको बताया था, आप जाके देख सकते हैं। 1 1 जा 1, 2 0 ये हैं और 1 0 ये है, तो इसका आंसर आ गया 1000 रुपीज़ के। एक अगर 10 रुपये का था तो 100 मार्कर जो होंगे वो 1000 रुपये के होंगे। तो बार बार हम जो है 10 को 10 + 10 + 10 + 10 ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ऐसे 100 बार थोड़ी ना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें बार बार कोई भी चीज़ जोड़नी ना पड़े, बार बार प्लस ना करना पड़े मैथ में जो है, इसलिए हमें जो गुणा की ज़रूरत पड़ी। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ ये वॉच है, ये वॉच कोई आपसे कहे, आगे बोले मेरे से यार वॉच तो बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी, ठीक है, कोई आके मेरे से कहे वॉच तो, कोई बाहर से आके बोले मेरे से वॉच तो अच्छी लग रही है, वैसे शादी की वॉच है, फ्री में मिली है मुझे, लेकिन अगर कोई आके मेरे से बोले कि भाई ये वॉच तो बहुत अच्छी लग रही है, कितने की ली, अब मैं उसे बताऊँ मान लो कि भाई ये वॉच है ना, ये वॉच है मान लो 100 रुपीज़ की है, मान लो है तो ज़्यादा की, लेकिन मान लो 100 रुपीज़ की है, तो बोले यार बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा करना एक मेरे लिए और एक मेरे वाइफ के लिए, या फिर एक मेरे लिए एक मेरी बहन के लिए, या एक मेरे लिए एक मेरे भाई के लिए लेके आ जाना, 2 लेके आ जाना, ठीक है, या फिर 5 लेके आ जाना। तो बार बार जो है 100 जोड़ना ना पड़े, 100 मान लो उसने 5 मंगाई, तो हमें जो बार बार 100 को प्लस ना करना पड़े, 100 100 की, फिर 200 की, फिर 300 की, फिर 400 की, बार बार ये चीज़ हमें ना करनी पड़े, इसलिए
अब 5 हो गई, एक बार 5, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार, ये 5 घड़ी के हो गए, 1 घड़ी का 100 रुपये, 2 घड़ी के 100 रुपये, 3 वॉच के, 4 वॉच के, 5 वॉच के। तो बार बार ये चीज़ ना करनी पड़े, इसलिए हमें मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ी कि एक 100 रुपीज़ की वॉच थी तो 5 उसने हमसे मंगाई हैं, तो 5 1 जा 5 और 2 जीरो थे, 2 जीरो हमने उतार लिए, तो 500 रुपीज़ की 5 वॉच हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें प्लस की बार बार जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई को समझने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, याद रखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो है कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मल्टीप्लाई का सबसे आसान तरीका है जब किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में पूछे, जब भी किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में पूछे, छोटी चीज़ को बड़ी संख्या में पूछे, तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ 10 रुपये का एक पेन था, छोटी क्वांटिटी थी, लेकिन पूछा किस में, 4 में। पूछा कितने, 100 कितने की हैं, यानी छोटी चीज़ को बड़ी में पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो एक घड़ी 100 रुपये की थी, लेकिन पूछी किसने, उसने बढ़ा के पूछी, यानी कि एक क्वांटिटी ना पूछ के बहुत सारी क्वांटिटी पूछी 100 रुपये की। मान लो कोई बोले कि एक पेन 2 रुपये का है, कोई भी एक पेन है वो 2 रुपये का है, ठीक है, तो 20 पेन कितने के होंगे, यानी कि बढ़ा के पूछ रहा है। एक पेन 2 रुपये का है तो 20 पेन कितने के होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 2 2 जा 4 और 0 का 0, 40 रुपीज़ के होंगे। एक पेन अगर 2 रुपये का है तो 20 पेन 40 रुपये के होंगे। जब भी किसी भी छोटी चीज़ को बढ़ाकर पूछा जाए तो वहाँ हमेशा गुणा होगा, ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछे, जैसे अक्सर पूछते हैं बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं हमारे के, वो घर में पूछते हैं कि बेटा इधर आओ, ये लो 2 रुपये। आप बोले थैंक यू बाबूजी। अब घर में कितने बच्चे हो रहे हैं, आप बोलोगे सबको मिला के ना, चाचा चाची के सबको मिला के हम 10 बच्चे हैं। अच्छा, फिर वो बोले अगर मैं सबको 2 रुपये दूँ बेटा, कितने सबको देने पड़ेंगे। तो आप सोचिए, अगर एक को 2 रुपये दिए जा रहे हैं, कहाँ करें, यहाँ करके बता दे रहा हूँ। अगर एक को 2 रुपये दिए जा रहे हैं, आपने बोला 10 बच्चे और हैं, तो सबको कितने मिलेंगे, 2 1 जा 2 और 0, यानी कि सबको 20 रुपीज़ उन्हें देने पड़ेंगे। तो बोले बेटा मेरे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, सबको 2 2 दूंगा, तो आप बोलोगे 20 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो बार बार हमें जोड़ना ना पड़े, और छोटी चीज़ को बड़े में कोई पूछे तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और जब बड़ी चीज़ को कोई छोटे में पूछे तो डिवाइड होता है। वो जब डिवाइड आएगा जब हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप मल्टीप्लाई पे ध्यान दीजिए। बस इतना याद रखिए, मल्टीप्लाई का कोई यूज़ पूछे, गुणा का मल्टीप्लाई का यो यूज़ होता है मैथ में, क्यों होता है, किसी भी चीज़ को बार बार जोड़ना ना पड़े इसलिए, और दूसरी बात किसी भी छोटी चीज़ को बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमें निकालना पड़े इसलिए। अब आपको ये जो सामने दे रखा है 10 × 4 = 40, 10 चौके 40, तो इसमें 10 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, 40 को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं, क्योंकि हमने प्लस में भी समझा, माइनस में भी समझा, तो इस मल्टीप्लाई में भी समझेंगे। और ये समझने के बाद जो है हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहे हैं, बिल्कुल आपको कोई कहेगा लुल्लू पुल्लू पढ़ा रहे हैं, भाई पढ़ा रहे हैं। बहुत से बच्चों पे ये नहीं आता, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, बहुत से बच्चों पे पैसे नहीं हैं ट्यूशन के लिए, कोचिंग्स के लिए, तो उन्हें आप पढ़ने दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मेरी तरफ से बच्चों को मिल पाए। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, इनको अलग अलग कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है बन के। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इनके अदर नेम बता दूं, जैसे कि सब मैं बताता हुआ आया हूं। पहले इनके अदर नेम बता दूं। देखो कहीं कहीं तो मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ आता है, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हिंदी में गुणा लिखा हुआ आता है, दूसरा हो गया, ठीक है। कुछ और बता दूं मैं आपको, देखिए थर्ड कहीं कहीं आपको मल्टीप्लाई लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब गुणा होता है, ठीक है। इसका मतलब भी गुणा होता है, इसका मतलब भी गुणा होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको जो है प्रोडक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, इसका मतलब भी भाई गुणा होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको जो है हिंदी में बताऊं तो गुणनफल मिल जाएगा, गुणनफल मिल जाएगा, तब भी इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट, ठीक है, इन सब का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इतने सारे दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट PRODUCT और गुणनफल, इनके अदर नेम है, कहीं पे भी दिख जाए इसका मतलब ये है इनमें गुणा हो रहा होगा। अब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन A × B है = C, तो इसमें A क्या है, या फिर हो सकता है इसमें B क्या है, या फिर पूछ ले इसमें C क्या है। जैसे कि यहाँ अगर लिखूँ 4 × 3 = 12,
तो इन्हें क्या क्या कहेंगे हम, ठीक है। पहली बात, 4 को जो हम बोलेंगे वो बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंड, ठीक है, डी है ये, मल्टीप्लिकेंड, ठीक है, 4 को। और 3 को क्या बोलेंगे भाई, मल्टीप्लायर, PLER, मल्टीप्लायर, या फिर कहीं कहीं इसे हम जो है मल्टीप्लिकेटर भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटर, ठीक है। और जो लास्ट आपको दिख रहा है 4 या 12, जो इसका आंसर आया 4 या 12, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट, PRODUCT, हिंदी में बोलें तो गुणनफल। क्या बोलेंगे, गुणनफल। और इन दोनों को कहीं कहीं, ठीक है, इन दोनों को एक साथ, अगर एक साथ पूछे कोई, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 × 3, अगर एक साथ कोई पूछे तो इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें एक साथ हम बोलते हैं फैक्टर्स। क्या होते हैं, फैक्टर्स। और हिंदी में बोलें तो गुणन या फिर गुणक। कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनका दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर आ जाए इन दोनों गुणन या इन दोनों गुणक का गुणनफल क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। या फिर आप बोलें कि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तब आप बता सकते हैं 4 या 12 प्रोडक्ट होगा। कहीं लिखा हुआ आ जाए 5 × 3, इन दोनों प्रोडक्ट का, इन दोनों को एक साथ फैक्टर्स बोलते हैं, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर इन दोनों गुणन या इन दोनों गुणक का क्या कहते हैं, गुणनफल क्या होगा, तो आप बता देंगे 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। क्वेश्चन आए इसमें 5 क्या है, तो आप बोले पहला वाला तो मल्टीप्लिकेंट, जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और कोई पूछे इसमें 3 क्या है, तो आप बोल देंगे मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेटर, जिसके साथ किया जा रहा है। और जो आंसर आ रहा है वो गुणनफल या फिर उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो इतनी चीज़ आपको जो क्लियर हुई होगी कि इनके अदर नेम क्या थे, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसका साइन है, गुणा का चिन्ह या फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल या साइन, ठीक है, साइन ऑफ मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लिकेशन बीच में आ गया, ये गया साइन का यानी कि ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये जो पूरी चीज़ जो हुई 4 × 3 या 12, 4 × 3 या 12, ये चीज़ हुई, इस पूरे प्रोसेस को, तो इस पूरी प्रक्रिया को हिंदी में बोलें, उसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुणा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरी जो है प्रोसेस को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसमें 2 क्या है, 2 मल्टीप्लिकेंट है, जिससे 2 मतलब जिससे गुणा हो रहा है, और जिसका हो रहा है वो है मल्टीप्लायर या फिर मल्टीप्लिकेटर, और जो आंसर आया है वो है प्रोडक्ट या फिर क्या बोलेंगे, गुणनफल। इन दोनों को एक साथ बोलेंगे हम फैक्टर्स, ठीक है, अलग अलग हो गए फैक्टर ऐसे लग गया दोनों मिलके तो फैक्टर्स, ठीक है। और इसे बोलेंगे इक्वल टू, बराबर का साइन, और ये आ गया गुणनफल, गुणक और गुणन का गुणनफल, फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से इनको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहाड़े आने बहुत ज़रूरी हैं। टेबल में करा चुका हूँ, जीरो वाले नंबर्स की भी टेबल मैंने कराई हैं, मल्टीप्लाई करना बताया है, और टेबल्स भी कराई हैं। जिसको बेसिक नहीं आता है, इससे भी नीचे नहीं आता, तो पहले प्लेलिस्ट में जाके आप बेसिक क्लियर करें। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल बेसिक वाले सिंगल डिजिट वाले देखेंगे, ठीक है। इसमें फिर दूसरे पार्ट में डबल डिजिट वाले बड़े बड़े देखेंगे, ठीक है। फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बेसिक के, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम पे आता ही नहीं है हमें, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है भाई, टेबल आने, पहाड़े आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं आएंगे आप पे तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ टेबल याद कर लीजिए, ठीक है। और बहुत बड़ी टेबल याद नहीं होंगी तो मल्टीप्लाई के थ्रू वो याद हो जाएंगी, ठीक है। और वो भी मैंने बता रखा है कि किस तरह से टेबल्स बनाते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई कर के टेबल बनाते हैं। तो प्लेलिस्ट में आपके देख लीजिए 2 से 100 तक टेबल, ऐसी कोई वीडियो है शायद मेरी उसमें, और एक जीरो वाली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो देखेंगे भाई। देखिए 4 × 1 =
4। ठीक है, एक दो रूल मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से समझिएगा। 1 के साथ, 1 के साथ हम किसी भी डिजिट का, किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वही डिजिट उठ के आ जाएगी। जैसे कि 4 का 1 से किया तो 4 का 4। आप कितनी भी बड़ी डिजिट ले लीजिए, 17 का 1 से लिया तो 17 का 1 से किया, 17 एकम 17, क्योंकि कोई भी टेबल हम ऊपर पढ़ेंगे तो क्या होता है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 99 1 जा 99, 100 1 जा 100। तो जो पहले डिजिट 1 के साथ हम किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ही बड़ा डिजिट आप ले लीजिए, ऐसी बात नहीं है, ये है 999 को भी अगर आप 1 से करेंगे तो आंसर 999 ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो पहला जो रूल है, बेसिक रूल है कि 1 के साथ अगर किसी का भी मल्टीप्लाई हम करेंगे, 1 के साथ अगर किसी का भी हम गुणा करेंगे, 1 के साथ अगर हम किसी का भी गुणनफल निकालेंगे तो आंसर वही आएगा जिसके साथ हम उसका निकाल रहे हैं। पहला रूल आप समझ जाइए, ठीक है, समझ गए। दूसरा रूल अभी हम समझाएंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, इस चीज़ को भी समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस और माइनस में हम क्या करते थे कि 0 के साथ हम किसी का भी अगर प्लस कर रहे हैं, 7 के साथ 0 का प्लस किया, ठीक है, या फिर 8 के साथ किसी का भी माइनस किया, तो आंसर क्या आ रहा था, वो खुद उठ के आ रहा था, क्योंकि 0 कुछ होता ही नहीं है। 7 अगर हम पे मान लो कोई चीज़ है, उसमें कोई चीज़ जोड़ी नहीं तो हम पे कुछ बढ़ेगा तो है नहीं, 7 का 7 ही रहेगा। ऐसे 8 में से कुछ घटा नहीं तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 8 का 8 रहेगा। तो इसमें क्या आ रहा था, जो डिजिट थी वही आ रहा था, 1 के साथ वही डिजिट आ रही है, प्लस माइनस में तो ये हाल था। लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब दूसरा रूल हम यहाँ देखेंगे, रूल नंबर 2, प्लस माइनस के साथ प्लस और माइनस जोड़ और घटाव में अगर 0 के साथ किसी भी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं तो आंसर वही उठ के आ जाता है। अगर 0 नीचे दे रखा है तो 7 के नीचे 0 दे रखा है तब 7 आएगा, ठीक है। 8 के नीचे 0 दे रखा है तब 8 आएगा, यानी नीचे छोटी संख्या है तब, ठीक है, तब आएगा, ठीक है। अगर इस तरह से दे रखा होगा 0 + 7, अगर इस तरह से दे रखा होगा 0 - 8 तो ये नहीं आएगा, क्योंकि जो छोटी संख्या है 8 बड़ी संख्या है तो ये माइनस नहीं होगा। प्लस हो सकता है, प्लस की कोई दिक्कत नहीं, प्लस में छोटा ऊपर आ जाए, बड़ी ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में दिक्कत होती है। ये प्लस माइनस का कंसेप्ट है, मैं पहले करा चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखिए। प्लस और माइनस में 0 के साथ या प्लस के 0 के साथ किसी भी संख्या का प्लस होता है या 0 के साथ किसी भी संख्या का माइनस होता है, किसी भी डिजिट का माइनस होता है तो सेम डिजिट आती है। जैसे कि इसमें 1 में आ रही थी, तो हम मल्टीप्लाई का रूल देख रहे हैं। मल्टीप्लाई का रूल नंबर 1 के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है। रूल नंबर 2, 0 के साथ हम किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करें, कितनी भी बड़ी हो, 6 के साथ करें, 7 के साथ करें, 900 के साथ करें, ठीक है, या फिर कितनी भी बड़ी डिजिट आप ले लीजिए, कितनी भी बड़ी डिजिट आप ले लीजिए, 0 के साथ अगर हम किसी भी डिजिट का, किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा कर रहे हैं तो उसका गुणनफल, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो आंसर है हमेशा 0 आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक डिजिट है तो एक 0, 1 2 3 डिजिट थी तो 3 0, और 1 2 3 4 डिजिट थी तो 4 0, क्योंकि 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, 0 0 जा 0, 0 0 0 0 9 जा 0, क्योंकि 0 की जो पहाड़ा होता है, 0 का जो टेबल होता है वो बड़ा ही सरल होता है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 अपने आप में गुणा में क्या होता है, सबको क्या कर देता है, अपने जैसा कर देता है, बराबर कर देता है, ठीक है। कितनी भी डिजिट आप उठा लीजिए, कितनी भी बड़ी डिजिट आप उठा लीजिए, आंसर हमेशा क्या आएगा, कितनी भी बड़ी डिजिट आप 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। कितना भी बड़ी डिजिट आप ले लीजिए, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो रूल नंबर 2 कि 0 के साथ किसी का ही मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0, और 1 के साथ किसी का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आएगा। 2 रूल समझ में आ गए। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, तीसरा रूल और दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर आ गया 0, ए हो गया, बी हो गया, सी देखेंगे। 8 3 जा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। रूल नंबर 3 हमसे ये कहता है कि आप जो है ये फैक्टर्स इसमें दे रखे हैं, जो गुणनफल दे रखे हैं, जो मल्टीप्लिकेंट और जो मल्टीप्लायर या क्या बोल रहे थे, मल्टीप्लायर या
मल्टीप्लिकेटर जो दे रखा है इसको आप इधर करें या उधर करें, आंसर हमेशा सेम आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा था, देखिए यहाँ आपको दे रखा था 8 3 जा 24, कोई बात नहीं, अगर 3 को हम यहाँ कर दें और 8 को अगर यहाँ कर दें 3 8 जा, तब भी आंसर सेम ही आएगा। क्या आएगा? सेम, एक जैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया 7 3 जा कितना होता है, हमें नहीं मालूम कि 7 की हमें टेबल नहीं आती, तो अगर हम 3 7 जा पढ़ लें, आप पे 3 7 जा 21 आता है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर 21 ही होगा। 3 को यहाँ ले आइए या फिर 7 को यहाँ 3 से यहाँ कर, 7 को यहाँ से उठा के यहाँ कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी टेबल आप ले लीजिए, देखिए 5 6 जा 30, तो इसका मतलब 6 5 जा भी 30 ही होगा। 8 ऐसे ही 8 9 जा 72, तो 9 8 जा 72 ही होता है। तो इसका मतलब ये तीसरा रूल ये है कि जो है मतलब फैक्टर्स को अगर इधर उधर हम कर दें, एक्सचेंज कर दें, बदल दें उनकी पोजीशन को, उनकी जगह को, तो प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 रूल हमने इसमें सीखे। रूल नंबर 1 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई गुणा होता है तो उसके गुणनफल उसके प्रोडक्ट में वही आ जाता है जो वो है, वही डिजिट आ जाएगी। दूसरा, 0 के साथ किसी का भी हम मल्टीप्लाई करें तो वो अपने जैसा ही बना लेता है। तीसरा, जो फैक्टर्स होते हैं अगर उनको अदल बदल के देख लें तो प्रोडक्ट पर जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 रूल हमने यहाँ पढ़े। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रूल लिखे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ तो आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके साथ साथ हम इन्हें लिखना भी सीख लेते हैं, बार बार दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, बड़ा हमेशा ऊपर और छोटा हमेशा नीचे, और मल्टीप्लाई का साइन प्लस का होता तो प्लस का लगाते हैं, माइनस का होता तो माइनस का, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। 1 4 जा 4, ठीक है, 6 नीचे 0 ऊपर, 0 6 ऊपर 0 नीचे, बड़ी संख्या हमेशा ऊपर आती है, अभी तक सीखते हुए आ रहे हैं। 0 6 जा 0, ठीक है। इसे उतार के देखें, 8 ऊपर, 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ हो रहा होता है वो नीचे, ठीक है। 3 8 जा 24। अभी हम सिंगल वाले सीख रहे हैं, बड़े वाले सिंगल वाले डिजिट के ही हम सीख रहे हैं। इससे बड़े वाले जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बड़े 2 वाले 3 वाले जो है सीखेंगे। 9 7 जा 63, 9 7 जा पढ़ लीजिए, या तो आप या फिर आप जो है 7 9 जा पढ़ लीजिए, बात एक ही है। 9 7 जा भी 63 होता है, 9 7 63 और 7 9 63। इसको अगर उतारना हम देखें तो 9 7 जा 63। ऐसे ही 6 5 जा पढ़ लीजिए, 6 5 जा हो जाएगा आपका 6 पंजे 30, तो यहाँ 6 × 5 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब इसे देखेंगे हम क्वेश्चन को, ये डबल वाली डिजिट का आगे है तो सिंगल, लेकिन आगे डिजिट डबल आ गई। तो अभी तक हमने ए देखा, बी देखा, सी देखा, डी देखा और ई देखा, ये सिंगल वाले हमारे हो गए। अब हम इसे देखेंगे 14 2 जा, इसे उतारते कैसे, पहले उतारना सीखिए। बड़ी डिजिट ऊपर 14, पीछे से उतारना शुरू करते हैं, मैंने हमेशा बताया है 2 यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब सिंगल तो हमने बहुत आसानी से देख लिया, सिंगल तो बहुत आसान थे। 7 का 6 से करना है तो एक ही डिजिट थी, 6 का 7 से कर दिया 42, ठीक है, तो एक ही डिजिट से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी हम देखेंगे, ये 2 है, ठीक है, तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर जो है इसका इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसका इससे करके देखते हैं। 2 4 जा 2 चौके 8, 2 चौके पढ़ लीजिए, 4 दूनी 2 4 जा पढ़ लीजिए, 4 2 जा, आंसर वही आएगा। और 2 1 जा क्या आ गया 2, 2 4 जा 8, पहले इसका इससे पढ़ा हमने, ठीक है, पहले क्या पढ़ा हमने, पहले इसका इससे पढ़ा हमने 2 4 जा, फिर क्या पढ़ा हमने 2 का 1 से, तो 2 4 जा 8 इसका आंसर था, इसका आंसर लिखा, फिर 2 1 जा 2 तो इसका आंसर लिखा। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 28, ठीक है, 28। 16 4 जा, इसे उतारना सीखेंगे, 16 और पीछे से उतारते हैं 4 बार। तो पहले मैंने क्या कहा, पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको
इससे 4 6 जा होता है 24, यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ। 4 6 जा 4 छक्के या फिर 6 चौक 24। मैंने हमेशा आपको बताया था, इसलिए मैंने प्लस और माइनस पहले कराए थे आपको। तो जब 2 डिजिट पहली बार में आ जाएं तो हम पीछे वाले डिजिट को नीचे लिखते हैं और आगे वाली को हासिल के लिए, कैरी के लिए आगे भेज देते हैं। तो 6 4 जा हो गया 24, तो 4 लिखा हमने यहाँ और 2 लिखा हमने ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये जो आया है आंसर, ये 2 जो कैरी आया है, इसे हम जोड़ेंगे इसके आंसर में। 4 1 कम 4, 4 1 जा 4। देखो 6 चौक तो 24 हो गया, 4 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 कम 4 और 2 हो गए 6। 4 1 कम 4 और 2 इसमें प्लस करने थे, जो आंसर आया था उसमें प्लस कर देते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 में 2 जोड़े तो 5 और 6। डायरेक्ट अगर हम किसे करना चाहें 16 × 4 जो आया था वैसे भी कर सकते हैं। देखो देखेंगे 16 × 4 अगर डायरेक्ट करना चाहें तो वैसे भी हम कर सकते हैं, कोई वाली बात नहीं है। पहले 4 का 6 से करो और फिर 4 का जो है 1 से करेंगे। 4 6 जा 24, 2 को आगे कैरी दे दिया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 6, क्योंकि ये 2 जो है इसका जो आंसर आता है गुणा करने के बाद उसमें हम प्लस कर देते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा 64। F हो गया, G हो गया। अब आप आराम से समझ में आ गए होंगे। अब 3 वाला दे रखा है 143 × 6, इसे उतारना सीखेंगे। 143 × 6, 6 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 6 के साथ, ठीक है। तो 6 3 6 3 कितना होता है 18, 18 होता है। 3 6 बोल लीजिए, या तो 6 3 6 3 6 जा बोल लीजिए, या 6 3 3 छक्के या 6 3 18। तो 8 नीचे और 1 कहाँ चला जाएगा अगली वाली पे, उसके अगले वाले पे चला जाता है, जिसका आंसर निकाला उसके अगले वाले पे। 6 3 18 और यहाँ आ गया 1, ठीक है भाई। 6 चौक 24 कितना आया 6 चौक 24। लेकिन 24 में हमें यहाँ पे 1 और प्लस करना है, क्योंकि 1 आ रहा है यहाँ पे। देखिए मैंने इरेज कर दिया, अब आराम समझ में आएगा आपको। 6 चौक 24, 24, 1 ऊपर था तो ये आ गया 25, यानी कि 6 चौक 24, 6 4 जा 24 और 1 25। तो 25 का 5 नीचे और 2 ऊपर, पूरा मल्टीप्लाई करके जो हासिल आ रहा है उसे जोड़ेंगे भी हम, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कहीं से छोड़ दें आप। तो 6 4 जा 24 और 1 25, तो 5 नीचे और 2 ऊपर, और जो इसका आंसर आएगा उसमें इसे जोड़ देंगे। 6 1 कम 6 और प्लस 2 कर दिया, तो 6 1 जा 6 और 2 8। भाई 6 1 जा 6 था, 6 1 जा 6 और प्लस 2 हो गया, तो आंसर आया 8। तो इसका आंसर आ गया 858। और इसे अगर हम डायरेक्ट करें 143 को अगर डायरेक्ट करें 6 से तो क्या आएगा, हमें ये पता है, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है इसका इससे। तो 6 3 18, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो पीछे ही लिखेंगे। 6 3 18, 6 3 18, 1 कैरी। 6 4 जा 24, 24 और 1 25 का 2 कैरी। 6 1 जा 6 और 2 8, 858। बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। देखिए 143 था तो 6 का 3 से किया, 18 आया, 8 नीचे 1 ऊपर। 6 4 जा 24 में 1 जुड़ रहा है, प्लस करना है क्योंकि ऊपर वाला। 24 + 1 25 आया है, तो 25 का जो आंसर आएगा उसका 5 नीचे और 2 ऊपर भेज दिया, 25 आया था। 6 1 जा 6 और 2 और जोड़ने थे 6 में, तो 6 और 2 8। डायरेक्ट भी करके देख लिया। 6 3 जा 18, 1 कैरी। 6 4 जा 24 और 1 25 का 2 कैरी। 6 1 जा 6, 6 कम 6 और 2 8, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें और देखते हैं। क्वेश्चन है 723 723 में गुणा हो रहा है 7 का, ठीक है जी। करके देखते हैं, वैसे उतार के भी देखते हैं। ये उतार लिया है हमने। 723 में एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका, करते नीचे वाले का ही है सबसे, ठीक है। 7 3 जा पढ़ लो या 3 7 जा पढ़ लो, एक ही बात है। 7 3 जा 21, तो 1 नीचे 2 ऊपर। 21 का 7 3 21, 1 नीचे 2 ऊपर। ये प्लस होना है, ध्यान रखिए, ये चीज़ प्लस होनी है जो आंसर आएगा। 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, 7 दूनी कितना होता है 14। और जब आप करेंगे ना
तो माइंड में ही हो जाएगा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखना में इसलिए पड़ रहा था आपको याद रहे इस चीज़ को। 7 दूनी 14, 7 2 14, जोड़ना कितना है इसमें 2, तो 14 और 2 हो गया 16। जो आंसर आएगा ध्यान रखिए उसको हम लिखते हैं। 6 नीचे 1 हासिल चला जाएगा, 6 नीचे 1 अगले पे हासिल गया, जिसका आंसर हम निकाल रहे हैं उसके अगले पे हासिल चला जाता है। 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49 और 1 भाई 7 7 जा कितना होता है 49 और है क्या +1, तो आंसर आ गया 50। अब क्या है, आगे तो कोई डिजिट है नहीं, आगे संख्या है ही नहीं, तो लास्ट में जो आंसर आता है उसे हम क्या करते हैं पूरा लिख देते हैं, क्योंकि अब तो ये है नहीं कि 0 यहाँ लिख दूँ तो 5 आगे दे दूँ, कोई है ही नहीं। तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हम पूरा उतार देते हैं, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 5061। यहाँ इस क्वेश्चन को देख के देखें, 7 तिया 21, 1 2 अगले पे हासिल चला गया। 7 दूनी 14, 14 और 2 16 का 1, तो ये प्लस होना था। 7 7 49, 7 7 या 49 और +1 किया तो 50। आगे कोई डिजिट है नहीं, वरना 0 को यहाँ लिख के 5 दे देते। तो आंसर आ गया 5061। तो इससे अभी हम सिंगल डिजिट वाले देख रहे हैं, नेक्स्ट वाले में हम डबल डिजिट वाले देखेंगे। अब आप समझ गए होंगे सिंगल वाले कैसे करते हैं, डबल वाले कैसे करते हैं। टेबल आनी बहुत ज़रूरी है, पहाड़े आने बहुत ज़रूरी हैं। मैं सीधे बोल रहा हूँ आपसे, जिस पर पहाड़े नहीं आते थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो पहाड़े आने आपको ज़रूरी है, कम से कम 20 तक तो पहाड़े आप याद कर ही लीजिए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 4689 इंटू 8, 8 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ उतार के दिखा दूँ आपको, 4689 इंटू 8, 8 से इसका क्या करना है गुणा करना है। उतार लिया है हमने, अब मैं इधर आ जाऊँ, अब आपके समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। 8 नेम 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा पढ़ लीजिए, 9 8 जा पढ़ लीजिए, 72 का 7, 8 9 जा 72, 2 नीचे आएगा 7 ऊपर चला जाएगा, हमें पता है। ठीक, चला गया अगले पे चला जाता है। 8 8 64, 8 8 जा कितना होता है भाई 64 होता है। इसमें प्लस कितना कर, इसका आंसर क्या है, इसका गुणा करने के बाद आंसर क्या है उत्तर 8 8 8 8 64, 8 8 जा 64 +7 64 और 60 कितना हो जाए, 7 कितना हो जाएगा, 64 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 71 71। तो 1 नीचे 7 ऊपर, 1 नीचे और 7 ऊपर। अब इसको प्लस कर देंगे, पहले इसको कर दिया था। 8 6 जा अब इसकी बारी है, 8 6 जा 48, 8 6 जा कितना होता है 48। इसमें प्लस कितना करना है हमें 7, तो 48 में हम 7 प्लस करेंगे, 48 में 7 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55। 1 5 नीचे 1 5 ऊपर, 1 5 नीचे और 1 5 अगले उस पे, इसमें प्लस हो जाएगा। अब इसका इससे करेंगे लास्ट वाले से, 8 4 जा 32 यानी कि 32, 8 चौक 32, जोड़ना कितना है उसमें 5, जो भी आंसर आया 8 चौक 32 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 37। और लास्ट में है, आगे डिजिट नहीं है तो हम लास्ट में पूरा उतार देते हैं। तो इसका जो आंसर आया, इसका आंसर लास्ट वाले का जो आया वो आया 37512। आंसर क्या आया लास्ट वाले का 37512, 37,512, 37,512। तो आज की वीडियो में आप मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक सीख गए होंगे, उनके अदर नेम सीख गए होंगे, रूल सीख लिया आपने, बेसिक से एडवांस सीख लिया। 3 रूल मैंने बताए मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई क्यों ज़रूरत पड़ती है वो सीखा। तो आज का ये टॉपिक है, जो वीडियो का कंसेप्ट है वो है बेसिक, ये है पार्ट 1। 2 पार्ट और लेके आएंगे, मल्टीप्लाई पूरा जो है फिनिश हो जाएगा, गुणा जो फिनिश हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए मैं अंशुल गोस्वामी आपसे विदा लेता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।